कार चलाना तो आप सीख गए हो, लेकिन क्या आपकी कार लंबी चलती है? जी हाँ दोस्तों, मैं उसी वीडियो की बात कर रहा हूं जिस वीडियो को आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है, लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। बांसुरी में लंबी फूंक कैसे मारते हैं, बांसुरी में लंबे सुर कैसे बजाते हैं, सुरों को कैसे समझा जाता है, उसी सब मुद्दे को मैं एकदम बारीकी से समझाने वाला हूं। और ये बहुत लंबी सीरीज होने वाली है और मास्टर क्लास होने वाला है, जिसे हम प्रोफेशनल और प्रो क्लास भी बोलते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से बांसुरी बजा पाएंगे, क्योंकि यह वीडियो ही प्रोफेशनल लेवल का है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पीछे चेयर पे क्यों नहीं बैठा, तो उसका रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मैं आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकॉन दबा दिया होगा। अब चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर देसाई आप सभी का म्यूजिक विद जिगर में स्वागत करता हूं। क्या आपको बांसुरी में लंबी फूंक मारने में तकलीफ हो रही है? क्या आप लंबे लंबे सुर बजा नहीं पा रहे हो? क्या आप सुरों को समझ नहीं पा रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। चलिए अब हम सीधा बात करते हैं कार की। आप कार चलाना तो सीख गए हो, लेकिन क्या आपकी कार या बाइक लंबी चलती है? उसके लिए आपके कार या बाइक की टंकी बड़ी होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा पेट्रोल डाल सको और जिस वजह से वो लंबे समय तक चले। तो आज हम टंकी को कैसे बड़ी किया जाता है, उसी मुद्दे के ऊपर मैं बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताने वाला हूं। बांसुरी में लंबी फूंक, लंबी सुर और स्वरों को समझने के लिए आपको टंकी बड़ी करनी पड़ेगी, जिससे आपकी कार या बाइक लंबे समय तक आप उसे चला सको। तो उसके लिए हमें पहले अपने बॉडी पे फोकस करना पड़ेगा। क्या हमारी बैठने की कंडीशन सही है? क्या हम सही तरह से बैठे हैं? जो बेसिक चीज है शुरू वहीं से होती है। पहले हमें बैठने की पोजीशन जाननी पड़ेगी, जिस वजह से आपकी टंकी का ग्रोथ होगा, आपकी बॉडी का ग्रोथ होगा। अक्सर हम जब बांसुरी बजाते हैं तो कुछ इस तरह से बैठते हैं, इस तरह से। अक्सर जब हम बांसुरी बजाते हैं तो हमारी बॉडी सीधी नहीं रहती है, हम कुछ इस तरह से बैठते हैं, हम कुछ इस तरीके से बांसुरी बजाते हैं, या फिर बेड के ऊपर लेट के इस तरह से बांसुरी बजाते हैं, जिस तरह से हमारी बांसुरी लंबे समय तक नहीं बजती है और बीच में ब्रेक हो जाती है, हमें बीच में सांस लेनी पड़ती है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है कि जब हम बैठते हैं तो यहां से सांस लेते हैं और धीरे 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 अगर हमारी कमर ऐसी रही तो यहां तक सांस रुक जाती है और वहीं से फिर वापस रिटर्न होती है, जिस वजह से क्या होता है कि डिस्टेंस कम हो गया, आपकी फूंक यहां से यहां तक आई और यहां से निकल गई, यानी कि आपकी टंकी छोटी है। अभी हमें इसको सीधा रखना पड़ेगा ताकि आपकी फूंक ऊपर से लेके नीचे तक जाए और जिससे आपकी फूंक लंबे समय तक बजेगी और आपको बांसुरी बजाने में आसानी होगी। तो उसके लिए हमें अपनी कमर को सीधी रखना पड़ेगा, ऐसे सीधी। और इसीलिए मैं इस चेयर के ऊपर नहीं बैठा हूं। अगर मैं चेयर के ऊपर बैठता हूं तो क्या होता है कि ये सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने से क्या होता है कि हमारा पूरा प्रेशर हमारे बैकबोन पे आता है। और प्रेशर कहां पे आना चाहिए? प्रेशर हमारे पेट पे आना चाहिए, कि जहां से हम फूंक मार सके। तो प्रेशर पूरा पीछे चला गया, अपने बैकबोन पे चला गया, जिससे बांसुरी बजाने में भी कठिनाई होती है और फ्यूचर में भी हमें कमर की कुछ प्रॉब्लम होने का चांस होता है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, अगर आपको कमर या पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कोई फ्लैट सरफेस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोई टेबल हो गई, कोई मेज हो गया, लेकिन उसके ऊपर सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट होने से क्या होता है कि पूरा प्रेशर आपकी कमर के ऊपर आता है, आपके चेस्ट या पेट के ऊपर नहीं, जिस वजह से आपकी बांसुरी से फूंक नहीं निकलती है और ज्यादा देर तक आप उसे फूंक नहीं मार पाते हो। तो पहले हमें अपनी कमर को सीधी रखना है। कमर को सीधी इसीलिए रखना है, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है।
गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि न्यूटन। जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तब हमें जो अपना जिम ट्रेनर है वो क्या सिखाता है कि अपनी बॉडी को सीधी रखो, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे लगता है। जैसे कि हम डंबल्स उठाते हैं तो डंबल्स उठाते समय हमारा हाथ ऐसा नहीं रहता बल्कि ऐसा रहता है 90 एंगल में। 90 एंगल में यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल आपका सीधा नीचे जाएगा। आजू बाजू गया तो क्या होगा, अभी समझो कि आपकी बॉडी ऐसी है और आप यहां से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका प्रेशर पूरा यहां से नीचे जाएगा, जिस वजह से आपकी कमर या बॉडी को प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा है और आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं करती है। इसीलिए हर एक चीज को 90 एंगल पे रखा जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो हम ऐसा सीधा सोते हैं। वो क्यों सोते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल सीधा नीचे लगता है, जिस वजह से आपकी बॉडी की रिकवर जल्दी होती है। इसीलिए बेड पे सोने से आपकी बॉडी का ग्रोथ होता है, और आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हो जाता है। बांसुरी में भी ठीक ऐसा ही है, आपको अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है। ये तो हो गई पोजीशन। इसीलिए मैं अभी जमीन पे बैठ रहा हूं। जमीन पे बैठने से क्या होगा कि नीचे का फ्लैट सरफेस रहेगा, ये सरफेस हो गया। मैं ऐसा सीधा बैठा हूं, जिस वजह से मुझे बांसुरी बजाने में, लंबी फूंक मारने में, बांसुरी को सीखने में एकदम आसानी हो जाएगी। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम फूंक मारते हैं यानी कि टंकी में पेट्रोल डालते हैं, तो अभी फूंक यानी कि वो पेट्रोल का काम करती है। अगर थोड़ा पेट्रोल रहा तो क्या होगा, हमारा वाहन आगे जाएगा ही नहीं, वहीं पे रुक जाएगा। तो हमें फूंक को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, लोग ज्यादा करके जो श्वास लेते हैं वो नाक से लेते हैं। नाक से लेने से क्या होगा कि ये आपका लंग्स हो गया, ठीक है। यहां से आपने सांस ली, लंग्स तक पहुंची और यहां से निकल गई। यहां से सांस ली, लंग्स तक पहुंची और निकल गई। 99% लोग ऐसा ही करते हैं, जिस वजह से वो लंबे समय तक फूंक नहीं मार पाते हैं। अभी फूंक मारने के लिए आपने कमर को सीधी कर लिया, अभी आपको प्रेशर देना पड़ेगा थोड़ा और नीचे, यानी कि आपके पेट के ऊपर। पेट से सांस लेनी है। जितनी आप पेट से सांस लोगे उतनी आप लंबी फूंक मार पाओगे। और पेट में सांस लेने के लिए भी लोग अक्सर गलती करते हैं, लोग अपने चेस्ट से सांस लेते हैं। जैसे कि अगर मैं सांस ले रहा हूं तो मैं कैसे लूंगा, इससे मेरी चेस्ट बाहर आ रही है, मेरा पेट बाहर नहीं आ रहा। यानी कि मेरी सांस यहां से यहां तक आई और यहां से वापस रिटर्न चली गई। डिस्टेंस कम हो गया, जिस वजह से हम ज्यादा लंबे समय तक फूंक नहीं मार पाए। अब इसे बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा। वो कैसे, वो भी मैं दिखाता हूं आपको। जैसे ये हमारा पेट है तो हम पहले ऐसे बैठते थे, तो क्या होता था, हमने सांस ली, यहां तक आई और वापस ऊपर से चली गई। अब हमने क्या किया, कमर को सीधी कर लिया, तो क्या हो गया, सांस अभी पूरी चेस्ट तक जाने लगी। समझ गए। अब हमें पेट का यूज करना है। पेट का यूज कैसे करना है, जैसे जब भी आप सांस लो, सांस अंदर लो, तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ो तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखिए। इस तरह से करने से क्या होगा कि आपको पेट से सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी। आप जब भी सांस लो तो आप जब भी सांस लो, नाक से सांस लो या मुंह से सांस लो, पेट को भरो। देखो मेरी चेस्ट बाहर आई है, ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेट बाहर आना चाहिए। पहले क्या करते थे हम, पेट बाहर आना चाहिए, ये देखिए।
मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो ज्यादा सांस हमारे शरीर में जाती है, नाक से सांस लेते हैं तो कम जाती है। हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, नाक से भी सांस लेंगे और मुंह से भी सांस लेंगे और इसकी आदत डालेंगे जिससे सांस लेते समय आपका पेट बाहर निकले और छोड़ते समय अंदर। नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल करना है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लगातार करने से आपकी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, आपकी टंकी लंबी हो जाएगी, जिस वजह से आप उसमें ज्यादा पेट्रोल डाल सकोगे। आपका पेट बड़ा हुआ, आपकी सांस ज्यादा अंदर गई, जिस वजह से आप जैसे फूंक मारोगे तो आपकी फूंक लंबी जाएगी। समझ गए बात को? इस बात का आपको खास ध्यान देना है और यह प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। पहले ही दिन सब मत कर देना, नहीं तो फिर आपका पेट पेन करेगा। इसको धीरे धीरे बढ़ाओ। कभी आपने बीच में सांस ले लिया, कभी नॉर्मल सांस ले ली, इस तरह से पेट को आपको बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर ये करने की आदत डालनी है, जिससे आप लंबे समय तक फूंक मार पाओगे। आपको फूंक मारने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज का जो लेसन है वो सिर्फ आपकी बॉडी और आपके फूंक, आपके चेस्ट और आपके पेट के ऊपर है। और हर एक चीज को इस पूरे सीरीज में मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूं कि जहां पे लोग अक्सर ज्यादा गलती करते हैं। अगर कुछ चीजें आपने सुधार दी तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से बांसुरी बजा पाओगे, बहुत लंबे समय तक बांसुरी बजा पाओगे। इस बात का आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारे बॉडी को सीधा रखने की और नाक और मुंह से फूंक मारने की बात। अब अगर आपको बांसुरी बजानी नहीं आती, बांसुरी कैसे पकड़नी है, उसके सारे लेसन मैंने यहां पे बनाए हैं। उस लेसन को भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको स्टार्ट टू एंड हर एक चीज आप अपने हिसाब से बजा सकते हो। स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी गलती कहां पे हो रही है, किस चीज में आपको सुधार करना है। मैंने सब वीडियो बना दिए हैं, उस वीडियो की लिंक आप यहां से जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं फूंक मारने की। तो इसकी आदत हमें धीरे धीरे डालनी है। देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, हम चेस्ट से सांस ले रहे हैं। शुरू शुरू में होगा, शुरू में आप चेस्ट से ही सांस लोगे, लेकिन इसकी अगर आप आदत डालोगे तो धीरे धीरे आपको पेट से सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। और इसका फायदा सिर्फ बांसुरी बजाने में ही नहीं, बल्कि आपको गाना गाने में भी होगा। आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, आपकी आवाज एकदम मधुर हो जाएगी और इससे आपको हेल्थ में भी बहुत सारा फायदा होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले धीरे से सांस लेनी है, अंदर पेट को बाहर निकालना है, फिर छोड़ते समय पेट को अंदर लाना है। धीरे धीरे कीजिए। पहले आपने 2 सेकंड किया, फिर आपने उसको 3 सेकंड किया, फिर आपने उसको 4 सेकंड किया। ऐसे करते करते आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अगर आप पहले ही ज्यादा ऐसा करना शुरू कर देंगे तो आपकी बॉडी पेन करना शुरू हो जाएगी। तो धीरे धीरे कीजिए। कभी 2 सेकंड कर लिया, कभी 4 सेकंड कर लिया, कभी 5 सेकंड हो गया। इस तरह से आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, आप लंबे समय तक फूंक मार पाओगे। तो आज का जो लेसन था वो ये था कि हमें लंबी फूंक कैसे मारनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आप आसानी से लंबी फूंक मार पाओगे। अगला वीडियो जो है वो वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फूंक कैसे मारनी है, किस तरीके से मारनी है, जिससे आप लंबी बांसुरी बजा पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। यहां पे कुछ आपको वीडियोस देख रहे होंगे, उस वीडियो को देख के भी आप आराम से बांसुरी बजा पाएंगे। मैंने शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप हर एक लेसन बताया है।
कुछ गाने के ट्यूटोरियल भी दिए हैं। अगर आप गाना बजाना चाहते हो, गाना सीखना चाहते हो, बहुत सिंपल और इजी तरीके से मैंने बजाया है और समझाया है, जिससे आपको बजाने में और समझने में आसानी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।